नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.1 लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। कोई समीकरण लिखा होगा वो द्विघात है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग और पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम द्विघात समीकरण देखते हैं। अगर कोई भी समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है आपका, तो वो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे आपका a b और ये c, a b c ये क्या होती है? वास्तविक संख्या होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं आपके। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, है ना। और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा आपका, है ना। अगर आपका इस फॉर्मेट में कोई भी समीकरण लिखा हुआ है वो आपका द्विघात समीकरण होगा। अगर हम आपसे ये कहें कि आप ये बताइए कि x² माइनस 7x प्लस 12 क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है मेरा, है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पे a b c का मान आपसे, वास्तविक संख्या a का मान 1 हो जाएगा, b का मान आपका -7 और c का मान आपका कितना हो जाएगा? 12। जब वास्तविक संख्याओं के मान हमारे दे रखे होते हैं, है ना, तो वो आपका किस रूप में चला किस रूप का हो जाता है? इस रूप में ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे x क्या होती है? वहां पे चर राशि होती है। चर राशियां वे राशियां जिनके मान बदले जा सकते हैं, x y z a b c, है ना, इस प्रकार की संख्या। और अचर राशियां जिनके मान नहीं बदले जा सकते हैं। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ये सवाल कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, वो उस पर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप इसमें देख लीजिए, आपको बताना है, ये सवाल आपका है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? आपको पहचानना है। आपको किससे तुलना करनी होगी? द्विघात समीकरण हमारा क्या है? ax²। अगर इस प्रकार का फॉर्मेट में लिखा हुआ कोई समीकरण है तो वो द्विघात समीकरण के रूप में जाना जाता है ना। ये से तुलना कर लीजिए। a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, है ना, ये, और c का मान 1 हो जाएगा, है ना। अगर इस प्रकार का कोई समीकरण लिखा हुआ है और इस प्रकार से तुलना करते हैं आप, तो वो द्विघात समीकरण का है आपका। अगला हम लिखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है 4x² माइनस 3x² प्लस 2 बराबर 0। पहले ये बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है हमारा? किसी भी समीकरण को लिखने के लिए घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड रूप माना जाता है, मानक रूप माना जाएगा। और किसी भी समीकरण को लिखने के लिए हमें मानक रूप की ही आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, सही रूप में। तो कितना हो जाएगा? -3x², ये प्लस का 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? +2 बराबर 0। ये अब ये वाला समीकरण हमारा स्टैंडर्ड रूप में है, मानक रूप में है। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा? ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा? +4, c बराबर आपका 2 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। आपके कुछ समीकरण दे रखे हैं यहाँ पे, उन समीकरण को बताना है आपका। कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, इन समीकरणों को आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं।
जैसे हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ये आपका जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये हमने एक समीकरण लिखा है और इसको बताना है आपको ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। द्विघात समीकरण जब भी आपका होगा जब इस रूप में लिखा होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का। यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर, एक समीकरण यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर इससे और इसी को और रूप में भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक सूत्र और होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे तीसरा हम सूत्र लिख देते हैं, a प्लस बी का क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, है ना। अगर इसी को और दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। आगे सूत्र एक और लिख देते हैं हम यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं और करके ए क्यू माइनस हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी आपका प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर आपका फिर माइनस बी क्यू। ये इस प्रकार के सूत्र हैं, आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आज जाके इन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं हम, पहले इसे सॉल्व करते हैं ये कैसे होगा। तो इसे a मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो। a माइनस बी का सूत्र बन गया ना, a माइनस बी के सूत्र में मान रख दीजिए इसके, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 तो 4 हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई ए और बी इंटू 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4x, ये स्टैंडर्ड रूप में लिखना है आपको, मानक रूप में, घातों के घटते हुए क्रम में। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बराबर 2x माइनस 3। इसको इस पद को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 2x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2x और ये प्लस 5, ये माइनस का था, इस पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 0। यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x, किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी, है ना। तो 4x और 2x 6x स्क्वायर, ये 8, 5 और 3 8 हो जाएंगे, प्लस की 8 बराबर 0। इसकी तुलना आप कर लीजिए किससे, किस समीकरण से, द्विघात समीकरण। तुलना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान कितना है आपका, ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान आपका माइनस की 6 और सी का मान आपका 8। क्या इस ये एक्स की हमारा जो चर दे रखा है उस चर की घात 2 है, हाँ हमारे चर की घात 2 दे रखी है, तो ये द्विघात समीकरण है। कैसा है, पूछा जा रहा है आपसे, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना। ये द्विघात समीकरण हमारा क्या हो जाएगा,
है, ये वाला। आगे इसी में दूसरा सवाल इधर लिख देते हैं, इसे साफ कर रहे हैं दोस्तों। आपका दूसरा सवाल है इसमें x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2, इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसका इसमें जब गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका एक्स का गुणा एक में करेंगे एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 8 बराबर इसका गुणा कर लीजिए, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस का क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 2x, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, इसका फिर करेंगे प्लस के 2x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, इतना हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ये प्लस का माइनस का ये प्लस का है, ये दोनों पद कट जाएंगे, -4 बचेगा। इन दोनों पदों को इधर पक्षांतर कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये वाला पद यहाँ ले आइए, प्लस का था अब ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का बना रहेगा, ये प्लस 8 था और यहाँ पे कितना था ये वाला पद माइनस का था, प्लस का हो जाएगा 8 बराबर 0 कर दीजिए, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस आपका 8 12 हो जाएगा बराबर 0। क्या ये इसकी तुलना करेंगे हम, तुलना करेंगे किस समीकरण से तुलना करेंगे, हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लीजिए, क्या ये इस समीकरण के बराबर है। पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, x1 का पद है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका चेक देखते हैं क्या है इसमें, दूसरा x प्लस 12 ठीक है बराबर 0 नहीं, हाँ ये सही है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता अधिकतम घात, क्योंकि द्विघात समीकरण में द्विघात चर की घात हमारी 2 होनी चाहिए, तभी जाके वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इधर हम साफ कर रहे हैं। तीसरा सवाल है इसमें, तीसरा सवाल है ये, तीसरा सवाल है x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा तीसरा सवाल है, आपको बताना है, इसमें पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा x का x में करेंगे आधार समान होने पर क्या होता है, आधार समान होने पर क्या हो जाता है, गुणा में घात है जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x, मतलब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x ही तो होगा ना यहाँ पे, हाँ तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इन दोनों इस वाले पक्ष को इस साइड से ले आइए, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था ना, इधर प्लस का करते हैं तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह पक्षांतर आप देख लीजिए, चिन्हों को जब एक साइड से दूसरी साइड से ले जाते हैं, जैसे इधर प्लस का है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का है तो इसको इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, अगर इधर गुणा का है और दूसरी साइड से ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, अगर इधर भाग का है अगर दूसरी साइड से ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। ये चिन्ह पक्षांतर होते हैं, ठीक। आपके ये x आ गया, ये प्लस 3x, प्लस का था 3x, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -1 बराबर 0। ये काट लीजिए, 2x स्क्वायर में से माइनस के x घटाएंगे, कितनी बचेगी एक्स स्क्वायर बचेगी, प्लस के 3x माइनस 1 बराबर 0। इसकी तुलना क्या, आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो जब भी एक्स स्क्वायर दे रखा होगा तो आपका द्विघात समीकरण होगा,
जब एक्स स्क्वायर का तुलना इससे कर इस वाले समीकरण से करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर 0 से करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना। अगर तुलना करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका 1 है, बी का मान आपका 3 है और सी का मान -1 है ना। ये वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं इसी में। ये चौथा सवाल है आपका, ये एक्स प्लस 2 का क्यू बराबर ए क्यू -4, ये है आपका। हमने एक सूत्र लिखाया था अभी, आपको बताइए कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। एक सूत्र हमने लिखा था ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, सॉरी ए प्लस बी का क्यू, एक्स प्लस वाई का क्यू कर लीजिए, एक्स प्लस वाई का क्यू बराबर क्या लिखा था हमने। इसे दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं, पहले सरल रूप में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ऐसे लिखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 एक्स बाई एक्स प्लस वाई। अगर इसे और रूप और ज़्यादा बढ़ाना है तो एक फॉर्मेट और दूसरा इसका बन जाता है, एक्स क्यू प्लस, अब ये वाला पद इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3 एक्स का एक्स में करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई बना रहेगा, प्लस 3 ये एक्स का एक्स तो है नहीं यहाँ पे, है ना, तो 3x बाई का बाई में करेंगे, बाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला पद इधर लिख देते हैं बाई क्यू, है ना। तो एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू, ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे खोलेंगे, तो आप किस रूप में लिखेंगे, इस वाले रूप में लिखिएगा इसको, तो अब जाके ये कहीं जाके लगेगा सवाल, है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे खोलेंगे तो एक्स क्यू इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे, एक्स क्यू, ये एक्स का मान एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का मान 1 ही है। जब एक्स का मान 1 है हमारा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2 है, बाई का मान 2 ही तो है, प्लस 3 इंटू एक्स का मान एक्स इंटू बाई का मान कितना, 2 का स्क्वायर लगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस बाई क्यू बाई का मान कितना है 2 है, 2 का क्यू 8 होता है, डायरेक्ट लिखा है मैंने। हाँ आगे देखिए, देख लो, चलो यहाँ पे डायरेक्ट ना लिखो, 2 का क्यू कर लीजिए, 2 का क्यू कर लो, तो एक्स क्यू प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 12 एक्स प्लस 8 हो जाएगा, बराबर ये वाला बराबर इसके बराबर चलेगा, ये बराबर एक्स क्यू -4, ये एक्स क्यू -4 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पक्षांतर कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स क्यू, ये वाला पक्षांतर इधर करेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, एक्स क्यू, ये घात को हमेशा घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो 6x स्क्वायर, ये वाला 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस ये 12x प्लस 8, और ये वाले प्लस माइनस के 4 थे, इधर पक्षांतर करेंगे, किसको हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0 के बराबर दिखा दीजिए। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, कितना लिखेंगे हम, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस आपका 8 और 4 12 हो जाता है, 12 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है। यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें तो x कॉमन लेके भाग देते हैं, x का 6 का भाग 6 में देंगे तो 6 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 का भाग 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 का भाग किस में देंगे 12 में देंगे तो 2 बचेगा ना, बराबर 0। अब इस वाले फॉर्मेट को देखिए,
क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x² ax² प्लस bx प्लस c बराबर के फॉर्मेट का है? तो हाँ है। तो यही हमारा ये द्विघात समीकरण, ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आपका ये द्विघात समीकरण है। जब इसकी तुलना करेंगे ax² से प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये a बराबर आपका कितना हो जाएगा 1, b बराबर आपका 2 और c बराबर आपका, हाँ c बराबर आपका 2। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण है। इतना ही आपसे पूछा जा रहा है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब हम इसकी मेन एक्सरसाइज पे चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 4.1 की मेन एक्सरसाइज है आपकी ये, इसे इरेज कर रहे हैं दोस्तों। ये मेन एक्सरसाइज 4.1 का है। ये पहला सवाल है आपका, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, जांच करनी है। पहला सवाल है हमारा, इसमें आपका दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर दे रखा है 2x माइनस 3। ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसे हटा के इधर लिख देते हैं, यहाँ a इज नॉट इजकल टू 0, a का मान 0 नहीं हो सकता। दूसरा सवाल हम यहीं लिखते हैं, दूसरा सवाल है आपका x² 2x बराबर माइनस के 2 इंटू आपका 3x माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आपकी इतना ही जांच करना है आपको। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल रहा है। सूत्र लिख चुके हैं अभी, आपको याद होनी चाहिए। कितना हो जाएगा, इसे खोले, इसको खोलेंगे हम सूत्र को, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, है ना। चलो पूरा लिख देते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर। चलो सूत्र ही लिख देता हूँ पहले मैं, सूत्र लिख लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, यही होता है, ठीक है। रख लीजिए मान को, या फिर आप ऐसा करिए, या x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कर लीजिए। ये वाले फॉर्मेट में आपके सवाल दे रखे होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है आपकी ये। तो इसका हम इसे खोल रहे हैं, चलो इस वाले को, तो x² हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे, या यहाँ पे रख लीजिए x का स्क्वायर करेंगे। चलो पहले वाले में रख लेते हैं, इसे हटा दीजिए, फिर इससे आपको कन्फ्यूजन होगा इस वजह से। कितना x² का मान, x² लिख लिया, y का मान कितना 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख लेते हैं, प्लस 2 ये 2 आ गया, x का मान x और y का मान 1 लिख लिया, है ना, बराबर कितने के है ये 2x, सॉरी 2 ब्रैकेट स्टार्ट आपका x माइनस 3, ठीक है। आपका ये से पहले किस रूप में लिखना है आपको, स्टैंडर्ड रूप में होना। किसी भी द्विघात समीकरण को आप लिखते हैं तो वहाँ पे मानक रूप में लिखेंगे तो सही माना जाएगा, अन्यथा आपका गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, क्या हो जाएगा गलत आपका, है ना। तो x² प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे 2x बचेगा 2, 3x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका स्टैंडर्ड रूप नहीं था, मानक रूप नहीं था। यहाँ पे हमने x पहले 2x पहले लिख लिया, x बाद में पहुँचा दिया, बराबर यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देंगे 2x माइनस के 2 3 6 हो जाएगा। इसको इन दोनों पदों को ये इधर ले आइए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इस साइड से लाएंगे 2x प्लस का, यहाँ पे प्लस का 1 है, ये माइनस के 6 है, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0 है ना। इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 6 बराबर 0। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, हमारे द्विघात समीकरण, एक समीकरण दे रखा है द्विघात वाला, ए एक्स स्क्वायर, तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ए का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान 1, बी का मान क्या है यहाँ पे 0, बी का मान 0 हो जाएगा और सी का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। जब सी का मान 6 हो जाएगा तो ये फॉर्मेट किसका है, आधार आपका, सॉरी चर आपका कितना दे रखा है, चर x दे रखा है और चर की घात अधिकतम 2 है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ये क्या लिख दूं मैं, द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पे इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस के 6, और इसका 2 का x के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लीजिए, एक ही साथ में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये वाला पद पहले ले लीजिए, है ना, प्लस का था माइनस का हो जाएगा 2x और ये प्लस माइनस का था माइनस के 6, इस साइड से करेंगे प्लस के 6 हो जाएंगे, बराबर 0। हमें किसी भी समीकरण को लिखते समय 0 के बराबर द्विघात समीकरण है तो उसके 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस के 2x कितना हो जाएंगे, माइनस के 4x हो जाएंगे, प्लस 6 बराबर 0। इसकी तुलना क्या, हमारे जो चर दे रखा है, चर की घात अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, जब 2 है अधिकतम घात तो इस समीकरण में तुलना कर देंगे हम, इसका मान रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x का मान कितना है, a का मान एक्स स्क्वायर मान एक्स स्क्वायर, ये a का मान कितना हो जाएगा 1 और b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का मान माइनस के 4 हो जाएंगे, c का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। जब हमारी वास्तविक संख्याएं आ रही हैं और वास्तविक संख्या में क्या दे रखा तो वहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 1 है ना, 0 नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण हो जाएगा, मेरा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये दूसरा सवाल था। इसका तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल उधर ही लिख लेते हैं, कितना है, x माइनस 2x प्लस 1, ये तीसरा सवाल है, x माइनस 2 और x प्लस 1, इसकी दूसरी तरफ दे रखा है x माइनस 1 x प्लस 3, इसकी तरफ x माइनस 1 और x प्लस 3 ये दे रखा है। इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर पहचानेंगे, अगर इस रूप का ax का प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण है, अगर नहीं होगा, x की अधिकतम घात 2 नहीं होगी तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाके आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 2 गुणा करेंगे माइनस के 2x, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 2 बराबर उसका उधर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 3 के साथ में करेंगे प्लस का हो जाएगा 3x और माइनस 1 का गुणा x के साथ में करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा प्लस 3 के साथ में करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उस वाले रूप को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
हमेशा घात को हमेशा क्या करते हैं, घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का पद यहाँ से ले लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का था, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। हमने ये पद ले लिया, ये वाला पद ले लिया। अब कौन सा बचा है हमारा, प्लस का एक्स, यहाँ पे माइनस के चलो करते हैं, माइनस के एक्स माइनस के 2x, इन दोनों पदों को ले लिया हमने, और उधर के माइनस के प्लस, क्योंकि प्लस प्लस का 3 है, अब इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3x हो जाएंगे, और उधर का प्लस का है, प्लस का माइनस का x है, इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा हमारा तो ठीक है, और माइनस के ये प्लस का x, और ये माइनस का 2x है, और ये आपका माइनस का 3x है, माइनस का 3x है, इधर भेजेंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे इसे काट दीजिए, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है 2x स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे ये प्लस का आपका x, और ये लिख लेते हैं 2x हो जाएंगे, माइनस के 2x, ये माइनस के 3x, ठीक है। आपका 3 में से आपके 2 जाएंगे, एक बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे प्लस के 2x है, ये माइनस के 2x है, कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, माइनस 3x प्लस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c से करेंगे। तो यहाँ पे तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। जब तुलना करेंगे हम द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से जब हम तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण हमारा किस रूप का होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पे a का मान तो भाई 0 दे रखा है, a का मान 0 कुछ है ही नहीं, और b का मान, यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस के 3, और c का मान प्लस का 1 हो जाएगा। जब a का मान द्विघात समीकरण में a बराबर अगर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं है आपका। अगर a का मान 0 से बड़ा है तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो a का मान 0 है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण हमारा ये नहीं है। ये तीसरा सवाल था। इसका चौथा सवाल देखते हैं। इसका चौथा सवाल देखते हैं, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। समझ भी नहीं रहा है इसमें क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3। चौथा सवाल है हमारा x माइनस 3 और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है, हाँ सही है, 2x प्लस 1 बराबर दे रखा है x और x प्लस 1, x प्लस 5, x प्लस 5। ये आपसे पूछ रहे हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पे चलते हैं। ये आपका पूछा जा रहा है, x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x आधार समान होने पर क्या होता है, गुणा में घात जुड़ जाती है,
एक्स और ए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 तो पहले से लगा है तो 2x स्क्वायर लिख दिया मैंने कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 के साथ में करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 का गुणा आपके 2x के साथ में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का रहेगा और x रहेगा आपका, और माइनस के 3 का गुणा प्लस के 1 के साथ में करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसका इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 5x हो जाएगा आपका, है ना। आपका यहाँ देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, उसको 75 कर लो इधर साइड से, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और आपका ये माइनस के 6x, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस साइड को चलो अभी रखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। अब इसको इधर पक्षांतर कर लो, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस साइड से लेकर माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका माइनस के 6x, और ये माइनस का हो जाएगा इस साइड से आएगा 5x, ये माइनस के 2, ठीक है, बराबर 0 दिखा लीजिए। ये 2x स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर बचेंगे तो सॉरी 2x स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर घटेंगे आपके, तो एक्स स्क्वायर बचेंगे माइनस के, और ये 6 5 11 कितना हो जाएगा 11 x माइनस 2 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण से मैं तुलना करूँगा ये इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान कितना आ रहा है, a का मान 1, b का मान यहाँ पे माइनस के 11, c का मान माइनस के 2। जब हमारा a का मान 0 के बराबर नहीं है तो आपका द्विघात समीकरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, ये द्विघात समीकरण है। आगे सवाल देखते हैं, ये चौथा हो गया आपका, 5वां सवाल देखते हैं, चलो इसमें जगह है। 5वां सवाल है हमारा, कितना है 2x माइनस 1 और आपका x माइनस 3 बराबर x माइनस 5 x प्लस 5 और x माइनस 1, ये आपका समीकरण है। इसे हम साफ कर देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। ये समीकरण है आपसे और पूछा जा रहा है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है ना। ये 5वां सवाल है, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और 3 दूनी 6x हो जाएगा आपका, इसमें गुणा करेंगे माइनस के x हो जाएंगे आपके, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसका इधर गुणा कर लीजिए, आपके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा करें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का 5 का गुणा किसके साथ में करेंगे एक्स के साथ तो 5x हो जाएगा, और 5 का गुणा माइनस एक्स के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस के 5, है ना। अब इसे एक साइड से पक्षांतर कर लो, पक्षांतर पहले इसे और सॉल्व कर लीजिए उसके बाद में करते हैं। 2x स्क्वायर ये माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के आपके 7x, ये माइनस के 6 और एक आपका जुड़ जाएगा तो माइनस के 7x प्लस 3 बराबर आपका, अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के x है और प्लस के 5 है तो किसके बचेंगे प्लस के 4x बचेंगे, प्लस के 4x माइनस के 5। अब इसको पक्षांतर कर लो उधर इस साइड से एक्स स्क्वायर, अब इसको प्लस का है माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ले आए हम, फिर ये माइनस के 7x है, ये वाले माइनस के 7x पहले मैंने ये लिखा, फिर ये वाला लिख लिया और फिर माइनस के 7x लिख लिया। अब ये प्लस का है, अब इस साइड से ले आओ माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएंगे, है ना, 4x हो जाएंगे, ये वाले प्लस के लिख लीजिए 3, और ये अब ये प्लस माइनस के आपके 5 है, इस साइड से पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, है ना। अब इसे बराबर 0 के बराबर दिखा दीजिए। अब ये जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो आपका और लिख दीजिए
तो 2x² में से x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, x² बचेगा। और ये माइनस का 7 और ये माइनस के 4 कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस 8 हो जाएगा, 3 5 8 होते हैं बराबर 0। क्या ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर है क्या? a का मान कितना है, a का मान 1 है ना, तो a बराबर यहाँ पे तुलना करेंगे हम, a बराबर 1 है ना। b का मान यहाँ पे कितना है, b का मान यहाँ पे माइनस के 11 हो जाएंगे। भाई यही है क्या सवाल, दोनों के सवाल समान उत्तर आ रहे हैं। अच्छा समान नहीं है, ये प्लस का है, ये c बराबर 8 हो जाएगा, c बराबर यहाँ पे c बराबर -2 था, ये बराबर था, ये -11 था, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि a का मान 1 के बराबर आ रहा है और इस फॉर्मेट का भी है, चर की अधिकतम घात 2 है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण मेरा है। आगे सवाल है आपका, छठा सवाल है, चलो कौन सा साफ करें, इसे साफ कर लेते हैं। ये छठा सवाल है, पांचवा हो गया, छठा सवाल है हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का स्क्वायर। ये आपका छठा सवाल है और पूछ रहे हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसे सॉल्व करिए। तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर इसका ये x माइनस y का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² माइनस के y² नहीं, x² प्लस y² माइनस के 2xy होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, x² हो जाएगा, इसे सूत्र से खोल रहे हैं, x² प्लस आपका y² हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा y² आपका, माइनस के कितना हो जाएगा 4x, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब इसे पक्षांतर कर लो, x² आपका और ये वाला x² लिख लिया, ये वाला इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा x², ये 3x लिख लो यहाँ पे 3x, ये वाला 4x इस साइड से ले आओ, प्लस के हो जाएंगे, है ना, ये 4x और ये प्लस का 1 पहले से लिख लिया, ये वाला 4 इस साइड से पक्षांतर करेंगे किसके हो जाएगा, माइनस के 4x बराबर 0। यहाँ पे x, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे x² से, ये 4 3 7 और ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 3, माइनस के 4 में से प्लस के 1 घटेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे बराबर 0। इसकी तुलना किससे करोगे आप बताओ, तुलना इसकी कौन से समीकरण से करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे x² का कोई पद है नहीं है, तो ये वाला मेरा पद 0 है और ये वाला पद दे रखा है 7x, है ना। कॉफिशिएंट आपका x का कॉफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है 7 है, x² का कॉफिशिएंट कोई नहीं दे रखा है ना, x का कॉफिशिएंट दे रखा है, गुणांक जिसे बोलते हैं, और ये c का हमारा चर ही दे रखा है, सॉरी अचर राशि दे रखी है यहाँ पे। तो हम क्या कह देंगे, तो a बराबर तुलना करेंगे, a बराबर 0, b बराबर आपका 7 आ जाएगा, c बराबर आपका -3 आ जाएगा। जब ये चीज़ है तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसे हम देखते हैं द्विघात है कि नहीं है। आपका कौन सा सवाल था, ये छठा सवाल था। नहीं है, सही है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ये। आपका सातवां सवाल देखते हैं हम,
सातवां सवाल है हमारा, सातवां सवाल है आपका, ये है x+2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका समीकरण द्विघात है कि नहीं है, आपको इसे सॉल्व करना होगा। अब ये किस रूप का है, a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a+b, है ना। इसे दूसरे रूप में लिखते हैं हम लोग, तो a³ प्लस, इस वाले को सॉल्व करेंगे पहले, तो 3a² + 3ab² + c, ये वाला पद लिख देंगे, प्लस b³ है ना। ये दो रूपों से लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब किस सूत्र से सॉल्व करोगे, हम इस वाले सूत्र में मान रखेंगे इसका, तो x का क्यूब a का क्यूब, मतलब x एक ही जगह रखा हुआ है, रखेंगे, तो x³ हो जाएगा, x³ + 3 × x² × 2 + 3 × x आपका b का 4 स्क्वायर, 4 हो जाएगा, b का मतलब b का मान 2 है ना, तो b का स्क्वायर करेंगे, 4 लिख दिया मैंने, प्लस b का क्यूब करेंगे, 8 लिख दूंगा मैं, b का क्यूब 8 लिख दूं डायरेक्ट, चलो ठीक है लिख रहा हूँ। उसके बाद में इस साइड से वाला सॉल्व कर लीजिए, 2x का x² में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, वहाँ 2 था, यहाँ 1x, 2x ax है ना आपका। फिर 2x का -1 के साथ में गुणा करेंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x³ हो जाएगा, प्लस इसे 6x² प्लस आपका 12x, 12 x हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 2x³ माइनस के 2x, ठीक है। अब उसको पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पे x³ ये 2x³ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x³ है ना, 2x³ और ये x² का पद लिख लीजिए, क्योंकि घातों के घटते हुए क्रम में हम मानों को रखते हैं। ये प्लस माइनस का 2x है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x प्लस अचर राशि को रख दीजिए 8 ठीक, बराबर 0। ये x³ माइनस आपके 2x³ करेंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस के x³ बचेगा ना, प्लस आपका क्या हो जाएगा 6x³ प्लस कितना हो जाएगा 12 और 2 14x हो जाएंगे, प्लस 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना आपको किससे करनी है भाई, तुलना आपको ये द्विघात समीकरण नहीं है x का, क्योंकि इसका x का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे ax² का मान आपका q है, और जो कि द्विघात x³ 2 से ज़्यादा है ना, x³ 2 से ज़्यादा है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे ये तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, तो x का मान तो आपका एक ही है ना, x² के पद का नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसे चेक करते हैं दोस्तों, ये कौन सा है, 7वां सवाल है, नहीं सही है, ये द्विघात समीकरण नहीं है ना। 7वां सवाल हो गया आपका। 8वां सवाल देखते हैं, एक सिंगल बचा हुआ है इसमें पहले का, 8वां सवाल यहाँ से देखते हैं। आठवां सवाल है, ये दे रखा 1x³ माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। इसे भी आपको सूत्र के माध्यम से ही करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, x³ क्या होगा, x³ प्लस माइनस के होगा,
माइनस के 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर इसको x³ कौन सा सूत्र लिखाए थे हम यहाँ पे एक सूत्र लिखाया था, हम यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का क्यू बराबर क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, मतलब माइनस वाले में सारे माइनस होते हैं। माइनस वाले में क्यू जब क्यू होता है उसका क्यू क्या करते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी। जब इसको और दूसरे रूप में लिखते हैं तो a³ अब इस वाले पद को करिए माइनस के 3a² अब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3ab² आपका माइनस b³ है ना। इस वाले सूत्र में हम नीचे वाले सूत्र में मान रखेंगे यहाँ पे तो रख दो तो a³ x³ हो जाएगा a³ x³ माइनस 3x² b का मान आपका 2 है ना 2 है। आपका क्या हो जाएगा आपका फिर प्लस हो जाएगा ये हाँ प्लस हो जाएगा आपका 3ab² मतलब 4 हो जाएगा आपका माइनस का रहेगा b का 8 हो जाएगा माइनस के 8 है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए x³ माइनस 4x² माइनस हाँ x माइनस x प्लस 1 बराबर x³। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा माइनस के 3 दूनी 6x² हो जाएगा प्लस 4 12x माइनस के 8। अब इसको पक्षांतर कर लो तो x³ माइनस के 4x² माइनस के नहीं करो ये वाली संख्या को इधर ले आओ क्यों घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा x³ माइनस के x³ है ना। अब ये प्लस वाली लिख लो माइनस के 4x²। अब ये वाला प्लस का हो जाएगा इस साइड से आके 6x² ठीक माइनस के x और ये वाला आपका माइनस का हो जाएगा 12x ये प्लस का हो जाएगा 1 और ये प्लस का हो जाएगा 8 इधर आएगा तो है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसे सॉल्व कर लीजिए ये 6x² है आपका और माइनस के 4x² है तो आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² है ना 2x² और ये आपका कितना हो जाएगा 12 और 1 13 माइनस के 13x हो जाएगा प्लस 9 और 8 और 1 9 हो जाएंगे बराबर 0। क्या हमारा समीकरण इसकी तुलना करने पर जब तुलना करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तो a का मान कितना आ रहा है 2 b का मान आपका b का मान कितना आ रहा है माइनस के 13 और c का मान आ रहा है आपका 9 है ना। इससे तुलना करेंगे a का मान b का मान c का मान ये वास्तविक संख्याएं होती है हमारी। तो यहाँ पे ये किस रूप का x का मान जो आपकी घात जो दे रखी है चर हमारे है चर की घात अधिकतम यहाँ पे 2 दे रखी है और द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 ही होती है। जब 2 घात मिल जाएगी तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये है कि ये द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण हमारा ये है। तो चलिए दोस्तों आगे जो दूसरे के प्रश्न जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।